खास करके गोंड और खरवार दो जनजाति के लोगों का ये सबसे ज्यादा शिकायतें प्राप्त हुआ है, जिस पर आयोग अपना कार्रवाई भी कर रहा है। तो ये समस्या आ रहा है, इसके लिए अभी जस्ट आयोग द्वारा एक सभी जिला से रिपोर्ट मांगा गया है कि भाई आखिर जनजाति के लोग की संख्या क्या है, कितनी है और कौन से गांव में है, कौन से प्रखंड में है, नहीं है, उसका हम लोग का डाटा दिया जाए। तो इस पर बहुत जल्द ये जो समस्या है इसको दूर करने का प्रयास किया जाएगा। सर, अभी जनजाति आयोग का गठन 2 महीना लगभग हो गया, अभी तक कितना विकास हुआ है जनजाति का? देखिए, आयोग का गठन हुए लगभग 2 महीना होने जा रहा है और जो आयोग का दायित्व है, जो सरकार द्वारा दायित्व सौंपा गया है, उस पर आयोग पूरी अपनी टीम के साथ में कार्य कर रहा है। जहां भी इस तरह की कोई समस्या आ रही है, हमारे जनजातीय समुदाय के लोगों पर कहीं अत्याचार का मामला आता है या कहीं भी हत्या का मामला आता है, तो वहाँ तत्परता से आयोग की टीम अपना उपस्थित होकर के उस पर अपना जो है कि जांच करती है और जो सही है वो चीज अपने सरकार को रिपोर्ट पहुंचाने का कार्य कर रही है। और जो भी विकास का जहां तक बात है, तो देखिए, राज्य सरकार द्वारा और भारत सरकार द्वारा जो भी योजनाएं चलाई जा रही है उसका भी हम लोग जिला में जाकर के समीक्षा बैठक करते हैं, उसकी जानकारी लेते हैं और जो जनजाति के लोग जो है, जो शिकायत प्राप्त होता है, उस पर भी आयोग द्वारा अपना उचित कार्रवाई किया जाता है। तो बहुत ही गंभीरता से आयोग अपने कर्तव्य को निभा रहा है और विश्वास है कि इस एनडीए की सरकार में माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जो भी आयोग को दायित्व सौंपा गया है, बहुत ही ईमानदारी से और बहुत ही निष्पक्ष होकर के अपने जनजाति के लिए आयोग काम कर रहा है। बिहार राज्य में हर एक जिला में जनजाति सर्टिफिकेट बनाने में काफी कठिनाइयों का परेशानी सामना करना पड़ रहा है, इस पर आपका क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, जहां तक जाति प्रमाण पत्र की बात है, तो ये प्रशासनिक भूल कहा जाएगा या भ्रम कहा जाएगा। कुछ ऐसा क्षेत्र है, तो प्रशासनिक विभाग के जो भी लोग कर्मचारी पदाधिकारी है, सरकार का कोई वैसा कभी दिशा निर्देश नहीं रहा है कि जनजाति के लोग यहाँ है, नहीं है, ये है, वो है, ऐसा कुछ नहीं है। और सरकार का जो बजट है या पूर्व का जो भी आदेश है, जनजाति लोगों का जाति पर जारी सुगमता से होने के लिए बहुत से अच्छा से व्यवस्था किया गया है, लेकिन कुछ कर्मचारियों पदाधिकारियों की मनमानी के कारण और सरकार के नियम का पालन नहीं करने के कारण कुछ लोगों की ये समस्याएं आ रही हैं। और हम लोग को भी 2 महीना हो गया, लगभग बहुत सी जाति पर शिकायतें आई है, इसमें कि खास करके गोंड और खरवार दो जनजाति के लोगों का ये सबसे ज्यादा शिकायतें प्राप्त हुआ है, जिस पर आयोग अपना कार्रवाई भी कर रहा है। तो ये समस्या आ रहा है, इसके लिए अभी जस्ट आयोग द्वारा एक सभी जिला से रिपोर्ट मांगा गया है कि भाई आखिर जनजाति के लोग की संख्या क्या है, कितनी है और कौन से गांव में है, कौन से प्रखंड में है, नहीं है, उसका हम लोग का डाटा दिया जाए। तो इस पर बहुत जल्द ये जो समस्या है इसको दूर करने का प्रयास किया जाएगा। राज्य के हर एक जिला के हर एक अंचल में खतियान मांगा जा रहा है। देखिए, बहुत सारे लोग भूमिहीन हैं, उनके पास खतियान नहीं है, तो क्या जनजाति सर्टिफिकेट नहीं बनेगा? नहीं, ये विडम्बना है। ये विडम्बना है कि जो भी इस तरह का कर्मचारी या पदाधिकारी इस तरह का शर्त रख रहा है, तो कहीं ना कहीं सरकार को बदनाम करने का काम कर रहा है और जनजाति को प्रताड़ित करने का काम कर रहा है। चूंकि राज्य सरकार का जो भी दिशा निर्देश है उसमें स्पष्ट है, खतियान नहीं भी है तो उनका तमाम दस्तावेज जैसे भूमि दस्तावेज, दान पत्र, भूमि को आवंटित जमीन से संबंधित अभिलेख आदि शब्द भी लिखा है। उसमें एक चीज और लिखा है कि जिनके पास कोई भी अभिलेख नहीं है उनका स्थल जांच करके बनाया जाए। लेकिन ये मनमानी लोग कर रहा है, ये हम लोग के पास भी बार बार शिकायतें आ रही है। तो इस पे बहुत हम लोग गंभीरता से कार्य कर रहे हैं और इसका निष्पादन भी हम लोग बहुत जल्द कराने का प्रयास में हैं। बिहार सरकार का गाइडलाइन क्या है जनजाति सर्टिफिकेट बनाने का? देखिए, जनजाति सर्टिफिकेट नहीं, सबका सर्टिफिकेट बनाने के लिए जो सरकार का अभी वर्तमान बजट है, पत्रांक 673/8/3/2011, उसके कंडिका 9 में स्पष्ट है कि आवेदक या आवेदिका के पिता या पूर्वज का समुचित साक्ष्य, यानी उस कंडिका 9 में एक बार भी नहीं कहता है कि सिर्फ पूर्वज का, वो ये भी कहता है कि पिता का। लेकिन यहाँ पर ये लोग मनमानी कर रहे हैं और पता नहीं ये कौन सा ये लोग के पास आदेश है कि ये लोग सिर्फ और सिर्फ कहते हैं कि हमको सीएस के। यहाँ तक कि हमारे पास तो ये भी शिकायत आया हुआ है आयोग के पास कि जिनका आरएस है
उसको भी ये लोग जाति नहीं दे रहे, कह रहे कि सीएस लाइए। अब बताइए कि कौन आजादी से पहले का, वो भी हमारे जनजाति समुदाय के लोग उतने शिक्षित थे, उतने जानकार थे, उतने सतर्क थे कि जिनके पास खतियान है। हमारे जनजाति के लोग तो ऐसे भी है कि जमीन उनका है 20 बीघा 50 बीघा, जोत कोई और रहा है, उसको पता ही नहीं है। तो ये कहीं ना कहीं कर्मचारी और पदाधिकारी कुछ ऐसे मानसिकता के हैं जो जनजाति विरोधी मानसिकता के, वो लोग परेशान कर रहे हैं। तो जनजातियों का एक मुख्य जो कल्चर है, वो उस पे आपकी क्या प्रतिक्रिया है? कही जाती है कि जनजातियों का एक अलग धर्म है, अलग संस्कृति है, अलग कल्चर है। देखिए, इस बात पर हम कहेंगे तो हमारे जनजाति के ही लोग, कुछ जो नेता हैं वो शायद नाराज होंगे। ये समझने की जरूरत है कि हम आदिवासियों को, हमारे जनजाति समुदाय के लोगों को कैसे तोड़ा जा रहा है साजिश के तहत। 1947 में देश आजाद हुआ, देश चलाने के लिए जो संविधान लागू हुआ 1950 में हुआ, और किसी भी जाति वर्ग के लोगों पर वो नहीं नियम लागू किया गया कि यदि ये स्वर्ण वर्ग के लोग हैं या पिछड़ा वर्ग के लोग हैं या किसी भी वर्ग के लोग हैं तो उनका यही कल्चर या यही संस्कृति सभ्यता होनी चाहिए, यही खान पान रहन सहन होनी चाहिए। लेकिन हम जनजाति के लोगों को कहीं ना कहीं तोड़ने के लिए, पतन करने के लिए ये साजिशें हुई है। और ये लोग आज, अब हम उन लोगों से पूछना चाहते हैं, जहां तक कल्चर संस्कृति सभ्यता का बात कर रहे हैं लोग, तो क्या आज भी वो लोग इस मानसिकता से जी रहे हैं क्या, या चाह रहे हैं कि हमारे जनजाति समुदाय के लोग अच्छा कपड़ा न पहने, अच्छा खाना न खाए, अच्छे मकान में न रहे? आज भी हमारे लोग जंगल में नंगा घूमे, पैदल चले, कच्चा मांस खाए? संविधान आखिर क्यों लागू किया गया है? संविधान इसलिए लागू किया गया कि सभी जाति धर्म वर्ग के लोगों का विकास हो। लेकिन ये कहीं ना कहीं गलत मानसिकता है, और हमारे जनजाति समुदाय के जितने भी वरिष्ठ नेता हैं उनको भी इस पर मंथन करना चाहिए कि आखिर ये हम ही लोगों पर क्यों थोपा जाए। ठीक है, हमारे जनजाति समुदाय के लोग हैं, अपना कल्चर न भूले, अपना सभ्यता संस्कृति नहीं भूलना चाहिए, लेकिन जो लोग, क्या अभी भी हम लोग उसी व्यवस्था में जीना चाहते हैं कि नंगा घूमे, कच्चा मांस खाए, खाने का सही दिशा दशा ना हो? तो ये हम लोगों को बांटने और तोड़ने का ये व्यवस्था लागू किया गया है। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि आदिवासी जनजाति तो सिर्फ जंगलों में रहते हैं, पतई का वस्त्र धारण करते हैं, अब तो महंगी महंगी गाड़ी में घूम रहे हैं और मेजर मेजर सिटी में रह रहे हैं, एसी में रह रहे हैं, तो वो कैसे जनजाति और आदिवासी हो सकते हैं? देखिए, ये सच्चाई है, इस तरह का मानसिकता है ज्यादातर, और ये उन्हीं लोगों मानसिकता है जो जनजाति विरोधी है। मैं खुल के बता रहा हूँ, जहां तक जंगल और पहाड़ की बात है, तो उन लोगों से पूछा जाए कि जो भारत में जितनी पहाड़ और ये जंगलें थी, क्या वो बचा है? दूसरी चीज देखिए, हम बक्सर जिला के रहने वाले हैं। हमारा बक्सर जिला जो है कंप्लीट रूप से जंगल क्षेत्र था। अगर उसका इतिहास पढ़ना है तो रामायण उठा के पढ़ लिया जाए। उसी बक्सर में हमारी जो है कि ताड़िका जी का वध हुआ है, जिसमें कि राम जी आए और वहां पर जो विश्वामित्र मुनि जी थे वो जग करा रहे थे, जिसका नाम है चरित्र वन। तो ये जो चीजें है वो था, आज भी है। आज आप डुमराव में चलिए, आज भी घूमिए, देखिए वहां पर कितना जंगल है। आज भी डुमराव में आप जाइए, एक जंगल बाजार के नाम से एक मतलब मार्केट है। आखिर क्यों? तो देखिए, ऐसा कुछ नहीं है, जितना भी मैदानी क्षेत्र भी है यहाँ भी जंगल था, लेकिन लोगों द्वारा काट दिया गया। और आज हम लोगों को, जनजाति के लोगों को आपस में लड़ाया जा रहा है, आपस में हम लोग को बर्बाद करने का कार्य किया जा रहा है, आपस में हम लोग को जंगल पहाड़ और मैदानी क्षेत्र के नाम पर हमारे जनजाति के लोगों में विषमता पैदा किया जा रहा है। और मुझे विश्वास है कि साजिश को जिस दिन जनजाति समाज के लोग समझ जाएंगे, हमें लग रहा है कि बिहार में जनजाति का सबसे बड़ा मजबूती मिलेगा। और मुझे विश्वास है कि अब धीरे धीरे जो हमारे जनजाति के लोग हैं, जो पढ़े लिखे हैं, किसी न किसी दूसरे के बहकावे में नहीं आएंगे और इतिहास को पढ़ेंगे, समझेंगे और एकजुट जरूर होंगे। जनजाति से जो जनजाति समाज के लोग हैं और जो जनजाति आयोग बना है, तो जनजातियों के लिए क्या क्या जनजाति आयोग से लाभ मिलता है और किस किस समस्या का समाधान किया जाता है? देखिए, जो जनजाति आयोग है इसका मुख्य दो कार्य है, एक रक्षार्थ और एक हितार्थ। तो देखिए, आयोग का यही जो मूल कार्य है, और हम लोगों से, आपके चैनल के माध्यम से आग्रह भी करेंगे हम जनजाति समुदाय के लोगों से अपने, कि जो भी आपकी समस्या है, कोई भी हो, कोई अगर आपको योजना के पात्र है, योजना नहीं मिल रहा है, कोई विभाग के पदाधिकारी कर्मचारी आपके साथ दुर्व्यवहार कर रहा है,
या किसी तरह का आपके ऊपर अत्याचार हो रहा है तो वो लोग आवेदन लिखित में जरूर दें और आयोग उस पर कार्य करेगा, उस पर रिपोर्ट मांगेगा जिला से संबंधित, उसका समाधान कराने का प्रयास करेगा। दूसरा एक चीज और है कि आयोग को कुछ ऐसा भी लगेगा कि ये कार्य करने से, ये योजना लाने से हमारे जनजाति का विकास होगा, तो उसके लिए भी आयोग परामर्श सरकार को देगा, आग्रह करेगा, सुझाव देगा कि अगर इस तरह का किया जाएगा तो हमारे जनजाति समुदाय के लिए अच्छा रहेगा। सर, अभी बिहार में कितने जनजाति छात्रावास बना है? आपको डेटा है तो थोड़ा बता दीजिए, या कहाँ कहाँ पर बनना चाहिए कि जनजातियों के लिए विकास हो? देखिए, जहाँ तक आवासीय विद्यालय के मामला में बात है तो हम लोग डाटा मांगे हुए हैं संबंधित सभी जिलाओं से और इस पर हम लोग काम कर रहे हैं। तो जैसे आएगा, अभी हम मतलब पूर्ण जानकारी नहीं है। हाँ, एक चीज है कि अभी तत्काल में माननीय मुख्यमंत्री जी के मतलब कि आशीर्वाद से बहुत खुशी की बात है, हमारे जनजाति समुदाय की जो भी बालिकाएं थी जो पढ़ने वाली थी उनके लिए सभी जिलाओं में एक छात्रावास बनाने का निर्णय लिया गया है, जो बहुत ही सराहनीय है और समस्त जनजाति समुदाय के लिए हमारा ये बहुत ही एक मतलब क्या कहा जाए, इसके लिए तो हम एनडीए सरकार और माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद प्रकट करते हैं कि हमारे समुदाय, जनजाति समुदाय के बच्चियों के लिए उन्होंने निर्णय लिया कि सभी जिलाओं में छात्रावास बनेगा 100 बेड का। इसके लिए हम माननीय मंत्री जो है हमारे जनजाति और SC/ST कल्याण विभाग के मंत्री हैं जनक राम जी, उनको भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। तो क्या परिचय हुआ? मेरा नाम राजू खरवा, सदस्य राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग बिहार।